Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। यहां पर आपको किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स पर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, कुछ राइटर्स के बुक का सॉल्यूशन प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सभी चीज़ों की प्रिपरेशन होती है, करवाई जाती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिंगल पैनी देने की भी ज़रूरत नहीं है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट। साइंस की शुरुआत करें इससे पहले ज़रूरी है कि आपको आप ही की क्लास के बाकी टीचर से एक बार मैं दोबारा से इंट्रोड्यूस करा दूं। तो ये है वो सभी टीचर्स जिनमें से कुछ आपको सोशल या इंग्लिश, हिंदी पढ़ाते हैं। इनका साथ होगा तभी आप होंगे कामयाब, या हम कहें कि हम होंगे कामयाब हमारे आने वाले एग्जाम्स में। तो आप साइंस के साथ इन सभी टीचर्स के भी वीडियो को ज़रूर फॉलो करें। तो हम स्टार्ट कर चुके थे चैप्टर नंबर 7, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। चैप्टर नंबर 7 क्या है? गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि प्लांट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इसके बाद हमने देखा कि हमारे आसपास बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं, तो इनका एक क्लासिफिकेशन होना चाहिए। जैसे कि इस दुनिया में बहुत सारे ह्यूमंस हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं। इसी तरीके से प्लांट्स में भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। कई बहुत छोटी हाइट के होते हैं, कुछ जो है वो हमारी हाइट के लगभग बराबर होते हैं या थोड़े से बड़े, और बहुत कुछ लंबे लंबे टॉल ट्रीज होते हैं। तो हमने इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, हर्ब, श्रब और ट्री। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्लांट्स थे जो कि इन तीनों कैटेगरी में नहीं आ रहे थे। तो लास्ट जो मेरा वीडियो था, जो हमारे प्रीवियस वीडियो थे, इसमें मैंने आपको हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज़ के बारे में बताया हुआ है, और कौन कौन से प्लांट जो है वो हर्ब होते हैं, कौन कौन से प्लांट शर्ब्स होते हैं, और ट्रीज़ कौन कौन सी होती हैं, और ट्री के डिफरेंट पार्ट को हम क्या क्या कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने हमारी लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। अब भाई लेकिन इतने सारे प्लांट्स का जब आपने क्लासिफिकेशन कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्लांट्स थे जो कि इन तीनों कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहे थे। जैसे कि आपका वाटरमेलन, ठीक है। सो वाटरमेलन को आपने देखा कि वो कैसा है, वो एक लंबा लंबा सा बेल टाइप है, हिंदी में बेल कहते हैं, और वो नीचे ही फैलता जाता है। तो ये श्रब्स में भी नहीं आएगा, ना हर्ब्स में आ रहा है, ना ट्री में आ रहा है। तो ये प्लांट किस में आएगा? देन उसके बाद हमने देखा मनी प्लांट। अब मनी प्लांट नीचे आपके सरफेस पे तो नहीं फैलता है, लेकिन अगर आपने उसको कहीं वॉल पे उसको थोड़ा भी सपोर्ट मिल गया तो आप ये देखते हो कि वो इस तरह से ऊपर की तरफ उठता जाता है, ठीक है। तो फिर हमारे दिमाग में आई 2 अलग से कैटेगरीज, जो कि होती हैं क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। अब आप जब फॉरेस्ट में जाते हो तो आपने हर्ब्स भी देखे होंगे, छोटे छोटे से हर्ब्स भी देखे होंगे, जिनके स्टेम जो है वो बहुत ही पतला होता है और बिल्कुल ग्राउंड या सॉइल से कनेक्टेड होता है। शर्ब्स भी देखे होंगे जिनका स्टेम थोड़ा सा वुडी होगा, और ये हो सकता है कि ग्रीन भी हो सकता है, और उस पर ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, ठीक है, जिसको अपन हिंदी में झाड़ियाँ कहते हैं। और उसके बाद ट्रीज तो देखे ही होंगे। अब आपने देखा होगा कि ट्री के ऊपर, है ना, कई बार आप क्या देखते हो कि ये जो आपका ट्री है, जो कि जंगलों में या अपने घर के आसपास गार्डन में या घर में, कि इनके आसपास इस तरह से एक छोटी सी बेल लपटी हुई है, ठीक है। तो ये जो बेल होती है, ये किस चीज़ क्या होती है? तो यही होते हैं आपके क्लाइंबर। क्लाइंब करना मतलब कि चढ़ना ऊपर की तरफ। तो क्लाइंबर्स मतलब वो सारे प्लांट जो कि कुछ इस तरह से होते हैं कि किसी के सपोर्ट से धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ जाते हैं। अब क्लाइंबर्स कई तरीके के होते हैं, जिनमें से कॉमनली जो आपको पता है वो कौन कौन से हैं? ग्रेपवाइन, पी, ठीक है, मटर जो होती है, और मनी प्लांट। इनको आपने देखा होगा। ग्रेपवाइन मतलब जिससे आपको ग्रेप्स मिलते हैं। तो ये ग्रेप्स भी कैसे होती है, किस कैटेगरी के अंदर आता है? तो ये जो ग्रेप्स है ये आपके क्लाइंबर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। पी में भी क्या होती है? पी का जो प्लांट होता है वो भी एक तरीके का क्लाइंबर है। ये भी किसी सपोर्ट से, पूरी आपके रूम में अगर आपने पी का एक छोटा सा प्लांट लगाया हुआ है तो वो धीरे 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 किसी भी चीज़ के सपोर्ट के साथ में ऊपर की तरफ उठता जाता है। अब ये तो सब हो गए जो कि आसानी से अपने स्टेम की मदद से ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि आप सोचेंगे कि श्रब्स, हर्ब्स और ट्रीज़ में स्टेम होता है, इसलिए वो सपोर्टेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्टेम होता है, लेकिन वो सपोर्ट नहीं होता, वो लंबा होता जाता है और उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है सपोर्ट के लिए। तो मतलब स्टेम हर चीज़ में होगा,
ऐसा नहीं कि इसमें स्टेम नहीं है। क्लियर है? तो ग्रैपवाइन, पी और जो मनी प्लांट है उनके जो स्टेम्स है वो कुछ इस तरह से होते हैं कि वो किसी चीज़ के सपोर्ट से ऊपर की तरफ उठते जाते हैं और धीरे धीरे ग्रो करते जाते हैं। नेक्स्ट होते हैं क्रीपर्स। अब ये देखिए कि आपने पम्पकिन को देखा होगा या वाटरमेलन को देखा होगा। अब पम्पकिन कैसा फ्रूट होता है? बहुत बड़ा। अगर ये कहीं पर क्लाइंब भी कराएंगे आप उसे, तो जैसे फ्रूट आएगा वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। और इसका ये जो तना या जो इसका स्टेम होता है ये इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता कि किसी भी चीज़ को आसानी से वो स्ट्रांगली इस तरह से जकड़ पाए या पकड़ पाए। ठीक है? जिस कारण से क्या होता है कि जैसे ही ये किसी चीज़ पे आप उसे फैलाना शुरू करते हैं तो ये टूट जाएगा या गिर जाएगा। ठीक है? पहले कारण तो इसका स्टेम इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। दूसरा कारण ये कि इनका जो फ्रूट है वो बहुत साइज़ में बड़ा होता है, तो अगर आप इसे कहीं पर इस तरह से होल्ड हैंग भी करते हो तो वो नीचे गिर जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये सारे प्लांट्स जो कि हैंग नहीं कर सकते, किसी के सपोर्ट से ऊपर की तरफ ग्रो नहीं कर सकते, उन सबको हम क्या कहते हैं? उन सबको हम क्रीपर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीपर्स कहते हैं। और ये इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? तो आपने बहुत सारे देखे होंगे जिनके शायद अपने को नाम भी नहीं मालूम है। बहुत सारे तरीके के, अब मदर नेचर में तो बहुत सारे तरीके से क्लाइंबर्स भी हैं और क्रीपर्स भी हैं। क्लाइंबर्स जनरली ये सब हमारे यूज़फुल चीज़ें तो है ही, ग्रैपवाइन, पी, मनी प्लांट। ठीक है? जैसे मनी प्लांट एक डेकोरेटिव प्लांट है, तो डेकोरेशन के लिए क्लाइंबर्स लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर से फ्लावर जो हैं वो क्लाइंबर्स से हमें मिलते हैं। आपने देखा होगा आपके घर के बाहर ऑरेंज कलर के या रेड या पिंक कलर के जो फ्लावर्स हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, और जब ऊपर से जब फ्लावर दिखता है आपकी पूरी बिल्डिंग में तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो वो सभी क्लाइंबर्स होते हैं। और क्रीपर्स जो कि नीचे की तरफ फैलते हैं, जो कि हैं आपके एग्जाम्पल्स कुछ पम्पकिन और वाटरमेलन। राइट? चलिए, तो हमें इन्हीं के बारे में डिस्कस करना है इस वीडियो में कि क्लाइंबर्स और क्रीपर्स को अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले याद रखिए क्लाइंबर्स क्या होते हैं। क्लाइंबर्स आर प्लांट विद वीक, लॉन्ग एंड थिन ग्रीन स्टेम। अब मैंने कहा ना कि सभी में स्टेम होता है, तो क्लाइंबर्स भी क्या होते हैं? एक प्लांट होते हैं। लेकिन इन प्लांट्स का जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? वीक होता है। पहली चीज़ तो वीक मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि वो अपने प्लांट को प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा। वीक का मतलब ये है कि वो खुद के सपोर्ट से स्ट्रेट नहीं खड़ा हो सकता। क्लियर है? सो ये थोड़ा सा वीक होता है। नेक्स्ट इज लॉन्ग होता है। काफ़ी लंबी लंबी होती है। ये जो बेल होती है आप लोगों ने देखी होंगी कि बहुत लंबी लंबी होती है ना? तो वीक होती है, लॉन्ग होती है एंड थिन होती है, बहुत पतली होती है। ठीक है? लगभग इस साइज़ की या ज़्यादा से ज़्यादा इस साइज़ की आपने बेल को देखा होगा। ठीक है? जिसकी थिकनेस काफ़ी कम होती है, मतलब बहुत थिन होती है, जिससे वो आसानी से किसी भी चीज़ पर लपट जाती हैं। क्लियर है? सो वीक, लॉन्ग एंड थिन ग्रीन स्टेम्स होते हैं किसके? क्लाइंबर्स के। तो क्लाइंबर्स आर द प्लांट्स विथ वीक, लॉन्ग एंड थिन ग्रीन स्टेम। क्या होते हैं? वीक, लॉन्ग एंड थिन ग्रीन स्टेम होता है विच यूज एक्सटर्नल सपोर्ट, जो कि किसी और एक्सटर्नल सपोर्ट का यूज करेगा, जैसे कि स्टिक्स, वॉल, ट्री एटसेट्रा। स्टिक का भी यूज कर सकता है, जैसे कि आपने पॉट में क्लाइंबर प्लांट को लगाया। ठीक है? ये आपने पॉट रखा और इसमें आपका एक छोटा सा प्लांट लगा है जो कि किस टाइप का है? क्लाइंबर टाइप का है। सो आप जैसे जैसे वो ग्रो करेगा तो क्या होगा? ये ऐसे ग्रो करते करते नीचे की तरफ गिरना चालू हो जाएगा, क्योंकि उसको सपोर्ट चाहिए। तो फिर आप इसे सपोर्ट देने के लिए क्या करते हो? जब ये छोटा सा पौधा होता है आप एक स्टिक को इस तरह से लगा देते हो, तो ये स्टिक पे धीरे धीरे से क्या होने लग जाता है? ग्रो होना शुरू कर जाता है। और जब और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि स्टिक का भी इसको सपोर्ट नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं? हमारे घर के पास जितनी भी वॉल्स होती हैं उसके सपोर्ट से ये धीरे धीरे वॉल पर क्या होती हैं? क्लाइंब करना शुरू कर देती हैं। या फिर अगर कहीं ट्री लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली ट्री पर ये आपस में घूमते हुए ऊपर की तरफ ग्रो करती जाती हैं। क्लियर है? सो climbers are the plants with weak, long and thin green stems which use external support, जो कि external support का यूज करता है, जैसे कि stick, tree, वॉल एटसेट्रा, टू ग्रो एंड कैरी देयर वेट, ताकि वो ग्रो कर सके और अपने वेट को कैरी कर सके। क्लियर है? क्योंकि वो बढ़ते तो जाएंगे लेकिन उसमें उसे सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि वो धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए एक लकड़ी के सहारे या वॉल के सहारे वो ऊपर की तरफ ग्रो करें और अच्छी तरीके से अपना फल दे पाएँ, अपना फ्रूट दे पाएँ। क्लियर हुआ? सो क्लाइंबर्स के लिए 2-3 पॉइंट जो कि आपको याद रखना है कि क्लाइंबर्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनका स्टेम
थिन होता है, वीक होता है, लॉन्ग होता है और ग्रीन कलर का होता है। यहाँ पर हमने तीनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं। और जिसे एक्सटर्नल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, विच यूज एक्सटर्नल सपोर्ट टू ग्रो एंड कैरी देयर वेट, अपने वेट को कैरी करने के लिए और ग्रो करने के लिए उसे एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और ये एक्सटर्नल सपोर्ट क्या क्या हो सकते हैं? स्टिक भी हो सकता है, गेट भी हो सकता है, आपका वॉल भी हो सकता है, ट्री भी हो सकती है। क्लियर है? चलिए, तो ये तो होता है आपका क्लाइंबर। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइंबर। अब अगर मेरे को कुछ ज़रूरी पॉइंट्स याद रखना है क्लाइंबर से रिलेटेड कि क्लाइंबर में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं अपन। सो क्लाइंबर्स हैव फ्लेक्सिबल लॉन्ग स्टेम्स विच विद एन अबेंडेंस ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज। क्लियर है? आपको क्या, अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ये पॉइंट, तो आप ये लिख सकते हो कि क्लाइंबर्स हैव फ्लेक्सिबल लॉन्ग स्टेप विद सॉफ्ट टिश्यूज, मतलब कि इनके जो टिश्यूज होते हैं जिससे ये बना हुआ होता है, ठीक है, छोटे छोटे टिश्यूज से मिलकर के बना होता है, तो बहुत सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। तो क्लाइंबर्स क्या होता है? क्लाइंबर्स में एक फ्लेक्सिबल लॉन्ग स्टेम होता है जिसमें टिश्यूज बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपन ने स्टेम के लिए लिख दिया। Because of their soft tissues, they show rapid growth and development। और उनके soft tissues होने के कारण ही ये जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। अगर आप दूसरे किसी प्लांट को देखो जो कि हर्ब है या फिर shrubs है या ट्री है, तो वो इतनी जल्दी रैपिड ग्रोथ नहीं करता। अब आपने देखा होगा कि अगर आपके घर के आसपास कोई बेल लगना शुरू हो गई है, कोई क्लाइंबर लगना शुरू हो गया है, तो वो इतनी जल्दी बढ़ेगा और बहुत जल्दी एरिया को कवर कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि छोटे छोटे टिश्यूज से हर प्लांट मिलकर के बना होता है। तो जिन टिश्यूज से ये लोग बने हुए होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और सॉफ्ट टिश्यूज के कारण ही ये बहुत ही जल्दी ग्रो कर लेते हैं और डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू बिकॉज ऑफ देयर सॉफ्ट टिश्यूज दे शो रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ये बहुत जल्दी बढ़ेंगे और डेवलपमेंट दिखा देंगे। दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट। अब अपराइट का मतलब क्या होता है? सीधे खड़े रहना। ठीक है, सो दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट, हैंस दे नीड द सपोर्ट ऑफ वॉल्स, स्टिक्स, रोड्स एटसेट्रा। इन्हें किस किस के सपोर्ट की जरूरत होती है? मतलब सपोर्ट की जरूरत होती है। अब आपको जो भी सपोर्ट याद आ रहे हैं जो कि आपने खुद देखे हुए हैं, जैसा मैंने आपसे कहा था कि आसपास देख करके आइए, तो किसी भी तरीके के सपोर्ट से बस इनको उसके सपोर्ट के साथ वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। राइट, सो पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे? स्टेम्स के से रिलेटेड कि उनका स्टेम वीक होता है, लॉन्ग होता है और ग्रीन कलर का होता है और जिसमें सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। सॉफ्ट टिश्यूज होने के कारण सेकेंड पॉइंट, ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और डेवलप हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट ये कि ये सीधे खड़े नहीं हो पाते, दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट। अपराइट मतलब सीधे नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए दे नीड सपोर्ट्स ऑफ वॉल्स, स्टिक्स, रोड्स एटसेट्रा फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, अब इसके बाद जब भी आप पॉइंट वाइज कोई आंसर दे तो एक पॉइंट बहुत ज़रूरी याद रखिए कि जो भी चीज़ आप करते हैं उसका एक एग्जाम्पल आपको देना चाहिए। सो सम कॉमन क्लाइंबर्स आर कुकुम्बर। कुकुम्बर का जो प्लांट होता है वो भी क्या होता है? एक क्लाइंबर होता है। ठीक है, मतलब वो भी एक बेल होती है जो कि ऊपर की तरफ ग्रो करती है। ग्रेप वाइन, बीन्स, गर्ड, मनी प्लांट एटसेट्रा। ठीक है, तो भाई ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि आपके कॉमन क्लाइंबर्स हैं जिनके नाम आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है ताकि अगर क्वेश्चन में कभी भी पूछा जाए तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो क्लाइंबर्स के बारे में हम यहाँ पर ये बहुत सारे ज़रूरी पॉइंट्स जो थे वो सीख चुके हैं कि उसका स्टेम कैसा होता है, उसके सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं। ये कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, और मतलब कि ये जो दो तीन अपने वर्ड्स हैं, जैसे लॉन्ग स्टेम होता है, तो आप जैसे ही लॉन्ग स्टेम याद रखोगे तो समझ जाओगे कि लॉन्ग स्टेम है, थोड़ा सा वीक है, ग्रीन कलर का होता है, सॉफ्ट टिश्यूज से बना हुआ होता है, दैट मीन्स कि ये बहुत जल्दी ग्रो करेगा और डेवलप हो जाएगा। थर्ड पॉइंट ये याद रखो कि अपराइट पोजीशन में वो नहीं रह पाता, इसलिए उसे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और किस तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है? तो भाई किसी से भी सपोर्ट ले लेगा, स्टिक से भी ले सकता है, वॉल से भी ले सकता है, रोड बोल देता है, रॉड से भी ले सकता है। क्लियर है? चलिए, तो ये तो हो गया आपके क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स के एग्जांपल्स याद रखिए, कुकुम्बर, ग्रेप वाइन, पी या फिर मनी प्लांट, बीन्स। ठीक है, गार्ड, सो दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ क्लाइंबर्स। अब बारी आती है क्रीपर्स की। ठीक है, सो क्रीपर्स अगेन ऐसे प्लांट होते हैं जिनका स्टेम कैसा होता है? वीक होता है।
ठीक है, और जो कि ग्रो अपराइट पोजीशन में नहीं करते, या फिर आप कह सकते हो कि जो कि ऊपर की तरफ ग्रो नहीं करते हॉरिजॉन्टली, या फिर वर्टिकल ग्रो ना कर करके, वर्टिकल क्या होता है ये, है ना, वर्टिकल ग्रो नहीं करते हैं, बल्कि किस तरह से ग्रो करते हैं, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, मतलब नीचे की तरफ फैलते हैं। Okay, so creepers are the plant with weak stems and grow horizontally along with the soil or the ground. ठीक है, ग्राउंड के साथ में नीचे की तरफ ही वो हॉरिजॉन्टली, मतलब ग्राउंड के साथ में ही ये फैलते हैं, एंड विद द सॉइल और द ग्राउंड सिंस दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट, और ये अपराइट स्टैंड ही नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? सो क्रीपर्स के बारे में क्या पॉइंट रखना है, याद आपको 2-3 चीजें जो आपको इसकी डेफिनेशन देते टाइम याद रखना है कि सबसे पहले तो द क्रीपर्स आर द प्लांट विथ वीक स्टेम्स, ठीक है, एंड दे ग्रो हॉरिजॉन्टली। कैसी तरह से ग्रो करते हैं, हॉरिजॉन्टली वो ग्रो करते हैं नीचे की तरफ, और हॉरिजॉन्टली मतलब नीचे, और नीचे क्या होती है, सरफेस या फिर सॉइल, तो सॉइल या फिर सरफेस के साथ में, ग्राउंड के साथ में ये ग्रो करते हैं, ठीक है, और ये अपराइट पोजीशन में नहीं आ पाते। अब इसके कुछ जरूरी कैरेक्टरिस्टिक्स या पॉइंट्स अपन याद रख लेते हैं क्रीपर्स के, कि क्रीपर्स क्लाइंबर से कैसे अलग है। तो क्रीपर्स आर प्लांट विद सॉफ्ट स्टेम्स, इनका जो स्टेम होता है वो काफी सॉफ्ट होता है। दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट और देयर ऑन देयर ओन, इरेक्ट मतलब वही सीधा खड़ा होना, ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है, तो वो इरेक्ट नहीं होते, इरेक्ट मतलब कि सीधे खड़े नहीं होते। दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट ऑन देयर ओन, वो खुद की मदद से खुद से कभी भी सीधे नहीं हो पाएंगे। दे यूजुअली क्रीप अलोंग द ग्राउंड, क्रीप मतलब साथ में, ग्राउंड के साथ में क्रीप करते हैं, इसलिए इन्हें क्रीपर्स कहते हैं। सो दे यूजुअली क्रीप अलोंग द ग्राउंड। The lifespan of creepers may be for 1 year or longer, और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 1 ईयर या लॉन्गर होता है। तो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में एक छोटा सा डिफरेंस बस ये है कि जो क्लाइंबर्स हैं उनका भी क्या होता है, स्टैम काफी सॉफ्ट होता है, क्लियर है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट वो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ग्रो कर सकते हैं सपोर्ट के साथ में। लेकिन क्रीपर्स क्या होते हैं, क्रीपर्स जो हैं वो इरेक्ट कंडीशन में नहीं होते, मतलब अपराइट पोजीशन में नहीं आ सकते, वो ऊपर की तरफ ग्रो नहीं कर सकते, ये हमेशा हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, इनका स्टेम बहुत सॉफ्ट होता है। और दूसरी चीज कि ये ग्राउंड के साथ में और सॉइल के साथ में क्या करते हैं, क्रीप करते हैं, इसलिए इन्हें हम क्रीपर कहते हैं। और इनका जो लाइफ स्पैन है वो कितने ईयर होता है, वो 1 साल या उससे ज्यादा हो सकता है। बल्कि क्लाइंबर्स का जो लाइफ स्पैन है वो सीजनल होता है, सीजन पर डिपेंड कर सकता है। आई बात समझ में, मतलब कि बारिश के टाइम पे जो क्लाइंबर्स हैं वो बहुत अच्छे से फैल जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश जाती है और गर्मियां या फिर ठंड शुरू होने लगती है तो धीरे धीरे जो क्लाइंबर्स हैं वो ग्रो करना कम करते हैं और सूख जाता है उसका जो क्लाइंबर का जो प्लांट होता है। आई बात समझ में? तो चलिए, तो यहाँ पे हम क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बारे में जरूरी पॉइंट दोनों के जान चुके हैं। सो सम कॉमन क्रीपर्स, अब क्रीपर्स के एग्जांपल्स हमने नहीं बताए थे। सो सम कॉमन क्रीपर्स आर बॉटल गार्ड, वाटरमेलन, पम्पकिन, स्ट्रॉबेरी। अब स्ट्रॉबेरी प्लांट तो आप सबने देखा ही होगा, वो कहाँ होता है, क्या वो बेल की तरह, क्लाइंबर की तरह ऊपर की तरफ जाता है? जी नहीं, वो हॉरिजॉन्टली लगता है। बॉटल गार्ड जो होता है वो भी आपका हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, वाटरमेलन भी और पम्पकिन भी, ठीक है। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्रीपर्स के और क्लाइंबर्स की। ये क्लाइंबर है जो कि वॉल की मदद से देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो सॉइल में ग्रो कर रहा है, सरफेस पे या ग्राउंड पे ग्रो कर रहा है, वो क्या हो जाएगा आपका क्रीपर, ठीक है, क्रीपर, एंड दिस वन इज क्लाइंबर। ओके, सो प्लांट्स विद, अब कुछ याद क्या रखना है, प्लांट विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। और इजी डेफिनेशन अगर आपको देखना है, सो प्लांट जिनके वीक स्टेम्स होते हैं और जो अपराइट पोजीशन पे नहीं लगते लेकिन ग्राउंड में स्प्रेड होते हैं, ग्राउंड में फैलते हैं, उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। क्या होते हैं? वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट, जो कि सपोर्ट ले लेते हैं, एंड क्लाइंब अप, और ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स, shrubs एंड ट्रीज। और ये सभी हर्ब्स, shrubs और ट्रीज से अलग होते हैं,
क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमने एक नई वैरायटी ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा जो कि था आपका क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। आई होप आपको ये दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से याद रहेंगे कि क्लाइंबर्स क्या होते हैं और क्रीपर्स क्या होते हैं। क्लियर है? अब यहाँ तक तो हमने प्लांट के टाइप्स के बारे में पढ़ लिया क्योंकि हमने बहुत सारे प्लांट्स देखे। अब सभी प्लांट्स में कॉमन बातें क्या क्या थी? सभी प्लांट्स में कॉमन चीज़ें थी कि सभी में स्टेम होता है, सभी में रूट्स होती हैं, सभी में लीव्स होती हैं। क्लियर है? तो ये सारे तो कॉमन पॉइंट्स थे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब इन सब में डिफरेंस क्या है? क्लियर है? श्रब्स, हर्ब्स और ट्रीज में अगर डिफरेंस पूछा जाएगा तो ये डिफरेंस इन तीनों में क्या है, या क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में अगर हमें डिफरेंस लिखना है तो हम किस तरह से इनमें डिफरेंस बता सकते हैं, तो ये मैं बताऊंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप प्रीवियस टॉपिक्स या प्रीवियस चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप कहां से देख सकते हैं? तो आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर जाकर के। आपको क्या टाइप करना है? magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स पर जाएंगे तो आपको इस तरह से एक स्क्रीन दिख जाएगी। इसमें नीचे लिखा हुआ है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। तो आपको जो भी कोर्स पढ़ना है, लाइक सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम, तो आप जो पढ़ना है, आप जिससे बिलोंग करते हैं उस पर क्लिक करें। देन उसके बाद अपनी क्लास को सिलेक्ट करें। क्लास 6 आपने सिलेक्ट करी। देन इस तरह से एक फोल्डर ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट के फोल्डर्स दिखेंगे। इसमें आपको क्या सिलेक्ट करना है? आपको सिलेक्ट करना है साइंस बाय सुरभि तिवारी। जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे एक और स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें नीचे की तरफ आपको सारे चैप्टर्स दिखते हैं। वो चैप्टर्स, उनमें जितने भी टॉपिक्स कवर्ड हैं उसका सॉल्यूशन सबका आपको अलग अलग पॉइंट दिखेगा। जस्ट आपको क्लिक करना है। क्लिक करते साथ ही वीडियो ओपन हो जाता है। इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको टॉपिक क्लियर होगा। अब हो सकता है यहाँ कुछ ऐसे बच्चे हों जो कि हिंदी में सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो वो हिंदी लैंग्वेज में अब जो मैग्नेट ब्रेन्स है वो लेकर के आ चुका है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको आपके सभी सब्जेक्ट मतलब सभी विषय जो है वो आपको हिंदी में मिलेंगे। सबका सॉल्यूशन हिंदी में है। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और यहाँ पर भी आपको किसी भी तरीके का कोई सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। 100% फ्री आपको यहाँ हर तरीके के एजुकेशन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड दी जाती है। क्लियर है? सो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ भी, और उनके साथ जो कि आपसे थोड़ी बड़ी या छोटी क्लास में है। मतलब कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हमारे पास सभी क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल है, 100% फ्री ऑफ क्लास। तो आपको सिर्फ ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से आपके सब्जेक्ट से, आपकी क्लास से रिलेटेड या चैप्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट है ना, वो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। क्लियर है? तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।